सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 50, प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 50 हम प्रार्थना करेंगे और उससे पहले हम गायन लेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। तू ही हमें संभाले रखता है प्रभु, तुझी में हम चलते हैं, फिरते हैं और जीते हैं प्रभु। आप जो हमें स्वास्थ्य में अच्छे रखते हो प्रभु, इसलिए हम जी रहे हैं प्रभु। सभी आपके अनुग्रह की वजह से है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति संसार में, इस देश में हर एक बीमारी से बचा रहे प्रभु और तुझे अपना दोस्त बनाए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हम एक गायन लेंगे शुरू करने से पहले। आज हमारे भविष्य सूचक पाठशाला में हम देखेंगे भविष्यवाणी को कैसे कार्य में लाना है ना। प्रैक्टिकल रूप से भविष्यवाणियां हम सब लोग कैसे कार्य में ला सकते हैं। बहुत से लोग हम पढ़ते रहते हैं लेकिन कार्य में नहीं लाते। आमीन। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ले तू यीशु का प्यारा जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। काम 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 बन जाएंगे बिगड़े काम। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी। ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। हालेलुया। हाँ, सचमुच प्रभु कहता है ले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे सारे बिगड़े काम। ये सही है क्योंकि यीशु सारे संसार के लिए आया था और सारे लोगों के लिए अपनी जान दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भटकेगा नहीं, अनंत जीवन पाएगा। हम जारी रखते हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 50। आदि शकत हैं
प्रोफेटिक स्कूल नंबर 50। आज हम पढ़ेंगे कार्य में कैसे लाना है भविष्यवाणियों को, एक्टिवेशन कैसे करना है। और शुरू में उदाहरण हम ले सकते हैं, हम अलग अलग झुंड बना सकते हैं 4 या 6 लोगों में, है ना। 4 या 6 लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें से एक सदस्य को चुनना है, भाई या बहन को, और उस सदस्य के ऊपर हमें बोलते रहना है, उस सदस्य के ऊपर भविष्यवाणी करते रहनी है ना। और किसी को हम नोट लिखने के लिए बोल सकते हैं कि किसी 4 या 5 या 6 में से किसी को कौन सी भविष्यवाणियां हैं उस एक व्यक्ति के ऊपर, तो प्रभु बताएगा। और वो व्यक्ति जब पढ़ेगा सारी भविष्यवाणियों को 4 या 5 या 6 व्यक्तियों का, तो वो देखेगा कि सही है या नहीं सब ये लोग जो बोल रहे हैं 4 या 5 व्यक्ति। तो इस तरह हम हमारी भविष्यवाणियों को कार्य में ला सकते हैं। 4, 6, 10 कितने भी रख सकते हैं। तो ये भविष्यवाणी उस वक्त क्या होता है, हमें अनुभव होता है, एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह भविष्यवाणी को जारी रखना है ना। और हमें पता भी चलता है कि मैंने जो कहा क्या सच है उसके बारे में। परमेश्वर ने हम सबको एक आत्मा दी है, लेकिन समस्या ये है कि हम इस्तेमाल नहीं करते, डरते हैं कि ये मेरा मन है ना। तो ये और एक उदाहरण हम ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, होमवर्क। समझो आप किसी होटल में जाएंगे, है ना, किसी को पता नहीं चले, होटल में जाएंगे, आप झुंड लेकर जा सकते हैं प्रार्थना की। और क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति जो वहाँ पर सेवक है उसके बारे में हम प्रार्थना करेंगे। एक व्यक्ति जो वहाँ सेवकाई करता है इस होटल में, और सभी लोग 3 या 4 पवित्र आत्मा क्या बताता है और जाके उसको बताएं, यानी एकदम संसारिक रूप में बताया कि मुझे आत्मा में ऐसे लगता है, आप ऐसे ऐसे हैं, आपका परिवार ऐसे है। तो देखो कितना सच्चा है, कितनी चीज़ें सच्चाई में आती हैं, सच्ची है, और कितनी चीज़ें झूठी है आपने जो बताई। तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो वरदान है वो सही है जब आप बाहर भी किसी को बताएंगे, है ना। इस तरह हम होमवर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ होटल की बात नहीं, कहाँ भी दफ्तर में जाके समझो आप प्रभु को बोलो, प्रभु आज मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताओ ताकि मैं उसको जाके बता सकूँ ये सही है क्या नहीं, है ना। तो ये सारे उदाहरण है, अनुभव के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, और भविष्यवाणी का वरदान है क्या नहीं। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि दर्शी के क्षेत्र में, सियर रियल में हमें कैसे कार्य में लाना है। देखो इज़राइल में जब भी परमेश्वर के पास एक व्यक्ति जाता था, वो लोग कहते थे आओ हम दर्शी के पास जाएं। उस वक्त भविष्य दुखता जो था उसको दर्शी कहलाते थे, सियर इंग्लिश में जो कहते हैं। 1 सैमुएल 9:9, यानी उस वक्त हर एक दर्शी को भी भविष्य दुखता ही कहते थे, है ना। और नबी यानी भविष्य दुखता। हम देखेंगे नाबी और दर्शी में क्या फर्क है ना। नाबी यानी ना और बी, एक भविष्य दुखता ये परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसे ही वो वचन प्रभु से मिलता है वो सामने वाले को बताता है। ये नाबी भविष्य दुखता जो है वो सुनता है, और जो वो सुनता है वो दूसरों को बताता है ना। वो प्रकाशन प्रभु के शब्दों से आता है उसको, है ना। और ये और तेजी से आते हैं और जल्दी बोलता है ना। और कभी कभी नाबी जो भविष्य दुखता है अन्य भाषा बात करता है, अन्य भाषा का अनुवाद भी करता है जब भविष्यवाणी के शब्द देते हैं। तो नाबी जो भविष्य दुखता है, नबी जिसे कहते हैं, वो कहेंगे कि मैं प्रभु को सुन रहा हूँ, ये बोल रहा है, प्रभु मुझसे ये बोल रहा है, उसकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। एक नाबी भविष्य दुखता ऐसे बात करेगा। अभी दर्शी जो है, एक दर्शी भविष्य दुखता क्या है, वो ज़्यादातर दर्शन देखता है। वो पहले दर्शन देखेगा फिर उस पर प्रार्थना करेगा। तो एक दर्शी जो भविष्य दुखता है उसको थोड़ा समय लगता है सामने वाले के बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो दर्शन के अनुसार पहले वो प्रार्थना करेगा क्या प्रभु बताने जा रहा है। तो एक सुनने वाले भविष्य दुखता यानी नाबी से भी दर्शी भविष्य दुखता थोड़ा वक्त ज़्यादा लगाएगा, लेकिन ये सुनने वाला भविष्य दुखता जो है वो फटाफट सामने बात करेगा। लेकिन दर्शी जो है वो दर्शन देखने के बाद थोड़ा सोचेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद आगे बताएगा, है ना। तो ये रहा दर्शी और नबी, दो अलग अलग तरीके के भविष्य दुखता है।
और एक भविष्यद्वक्ता में दोनों चीज़ें भी हो सकती है, सियर और नबी, यानी परमेश्वर की आवाज़ भी सुन सकता है और वो दर्शन भी दे सकता है। तो दोनों चीज़ें कर सकता है, एक नाबी है और एक दर्शी है, प्रॉफिट और सियर इसे कहते हैं। जब हम परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं अपने आप को, और तभी प्रभु हमें दर्शन, सपने, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, है ना, प्रभु तैयार रहता है। और हम देखते हैं कि दर्शी का जो वरदान है हमें बढ़ाना चाहिए उससे। यीशु मसीह 100% प्रभु था, वो धरती पे आया और उन्होंने बताया कि सेवकाई कैसे होनी चाहिए जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। फिलिपियो 2:6 में कहते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, यानी परमेश्वर के साथ हो भी वो मनुष्य के रूप में आया, है ना, उन्हें अपने आप को खाली कर दिया और एक दासी बन गया और मनुष्य की तरह बन गया, है ना, और उसे क्रूस पर जाना था ताकि हमारा प्रतिनिधि बन के वो क्रूस पर चढ़ा हमारे पापों के लिए, है ना। तो दर्शी का जो वरदान है असली में एक आत्मिक आंखें खोलने वाला वरदान है जो हमने खोया था। आदम और हवा जब बागीचे में थे तो वो सीधी तरह खुली आंखों से प्रभु को देख सकते थे। तो वो दर्शन प्रभु यीशु ने पुनर्स्थापित किया, है ना। अभी आदम और हवा गिरने से पहले जो था, जो दर्शन अलग था, और जैसे जैसे आदम और हवा को प्रभु से सीधी बातें कर सकते थे, मैं समझता हूँ वो प्रभु को देख पाते थे, वो आत्मिक आंखें थी, है ना। लेकिन आदम और हवा जो था वो गार्डन में जब चलते थे बागीचे में, वो लोग ज़्यादा से देख सकते थे, जो हम जो अभी देखते हैं दर्शन में उससे भी ज़्यादा देख सकते थे। देखो आगे हम देखते हैं, हवा ने देखा कि वो झाड़ का फल अच्छा था। वो झाड़ का फल अच्छा था का मतलब क्या है? क्या उसको कैसे पता झाड़ का फल अच्छा था? अगर जो हम आज प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से देखें झाड़ को, हमें कैसे पता चलेगा ये झाड़ का फल अच्छा है कि नहीं? उसका मतलब उनके पास इतनी आंखें थी परखने की कि वो अंदर देख पाते थे कि ये झाड़ का फल अच्छा है क्या नहीं खाने के लिए। और है ना, और आज के दिन में ऐसे दर्शन नहीं है, ऐसे परखने की आत्मा नहीं है। वो सीधे झाड़ को देखी हवा ने और कहने लगा, और उन्होंने देखा कि ये अच्छा था खाने के लिए, है ना। और जब उस स्त्री ने देखा हवा ने कि झाड़ का फल अच्छा था, आंखों के लिए अच्छा था, है ना, एक बुद्धि बनने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति उसमें से खाया उसने और वो पाप में गिरे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु कहता है कि उनकी आंखें खुल गई। पहले आंखें क्या थी, फिर अभी आंखें खुल गई, उसका मतलब उनकी आंखें पाप के लिए खुल गई और वो गिर गए जब प्रभु की आज्ञा न माने, है ना। जो अच्छाई और बुराई का ज्ञान वो फल खाने के बाद उनको पता चला, यानी पाप का ज्ञान पता चला। इसीलिए उस दिन से वो आत्मिक आंखें गिर गई और यीशु मसीह वही आत्मिक आंखें पुनर्स्थापित करने हमारे लिए आया। इसलिए आज हम जो आत्मिक आंखें खोलते हैं तो ये आदम और हवा की आंखें फिर से पुनर्स्थापित किया है प्रभु ने, कि हम आत्मिक चीज़ों को देख सकते हैं जो आदम और हवा के गिरने की वजह से, पाप के वजह से हमने खो दिए थे। तो यीशु मसीह आने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा हम वही दर्शन देख पाते हैं जो स्वर्ग में, जो हम पहले नहीं देख पाते थे। क्यों? उन्होंने पाप किया। तो उसका मतलब जब वो बागीचे में थे उनकी आत्मिक आंखें एकदम तेज थी परमेश्वर की तरफ, लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया उनको पता चला कि वो आत्मिक आंखें गिर गई हैं और उनको पता चला कि वो नंगे हैं। उसका मतलब पहले नहीं पता था, तो पहली उनकी आत्मिक आंखें अलग थी। जब उनको पता था अच्छा बुरा क्या है, वो पाप में गिर गया, तब पता चला कि वो नंगे हैं। तो यीशु मसीह इसीलिए आया कि ताकि हम उस बागीचे की आत्मिक आंखें फिर से वो लौटा सके हमें। इसलिए आज जो हमें दर्शन दिखते हैं, सपने दिखते हैं, यीशु मसीह फिर हमें बताता है कि स्वर्ग में क्या है, पिता परमेश्वर क्या है ना, स्वर्गदूत कहाँ पर रहते हैं, कौन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पिता यीशु मसीह इसीलिए आया, है ना। लेकिन जब वो गिर गए
तो उनकी आंखें खुल गई आदम और हवा की, और वो आत्मिक आंखें जो स्वर्ग में होनी चाहिए थी वो बंद हो गई। और यीशु मसीह धरती में आने के बाद ही उसने उस आंखें को खोला और हमें पुनर्स्थापित किया, और आज हम दर्शन देख पाते हैं, और दर्शन देखते हैं, सपना देखते हैं, और प्रभु हमें स्वर्गीय चीज़ों के बारे में बताता है ना, है ना। वो तो उनको पता चला उसके बाद कि प्रभु गार्डन में, बागीचे में चल रहा है, और छुप गए। क्यों छुप गए? उसका मतलब पाप में गिरे इसलिए छुप गए, उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई, है ना। तो ये बताता है उत्पत्ति 3:8 में, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में पहले छुपते नहीं थे, सामने सामने बात करते थे, तो आत्मिक आंखें खुली थी। लेकिन जब आत्मिक आंखें गिर गई पाप की वजह से, वो छुपने लगे। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए आया, और जो हमारी अंधी आंखें थी, यानी आत्मिक आंखें जो मर गई थी, वो उन्होंने पुनर्स्थापित किया, और आज हम दर्शन के द्वारा हम परख सकते हैं क्या सच्चा है, क्या गलत है, और यीशु ने हमें वो बताया। और उदाहरण है यहाँ पर कि परमेश्वर पाप के वजह से कैसे आत्मिक आंखें अंधे हो गई मनुष्य जाति की। यूहन्ना 12:39, इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी की है और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखे और मन से समझे, और फिर और मैं उन्हें चंगा करूं। तो देखो, यहाँ बहुत सारे फरीसी लोगों की आंखें फिर भी बंद थी। क्यों? कठोरता की वजह से। यूहन्ना 12:39 कहता है, ये वाक्य वही आधारित पर है कि मनुष्य जाति गिरने के बाद कैसे आत्मिक आंखें बंद हो गई, और इसीलिए जो प्रभु में है वो देख सकते हैं, लेकिन जो नहीं है वो नहीं देख सकते आत्मिक चीजें, संसार वाले लोग, क्योंकि वो आदम के पाप की वजह से शैतान आज भी कार्य कर रहा है और उनकी आंखों को खोलने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है, यीशु मसीह उस आंखों को पुनर्स्थापित करने आया। इसीलिए वो दर्शी का वरदान है, सीयर, प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता और दर्शी। तो यीशु मसीह उसी आत्मिक हमारी तेज को पुनर्स्थापित करने आया जो बंद थे पाप की वजह से। इसलिए आज भी कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, हृदय की आंखें खुल जाती हैं। हम पढ़ते हैं ना, प्रभु हमारे मन की आंखें खोल, आत्मिक आंखें खोल, है ना। आगे पढ़ते हैं कि आत्मा में हमें कैसे चलना है, आत्मा में हम कैसे देखें, दर्शन को कैसे देखें, है ना। और ये जानना हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें मनों को दिया है, मन को दिया है, उसकी आवाज़ और दर्शन और सपने हमारे मनों के द्वारा प्रभु प्रकट करता है। दानियेल 4:5 देखो, मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आई और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। तो परमेश्वर मन को इस्तेमाल करता है दर्शन के लिए, कल्पना के लिए, आवाज़ के लिए, हमारे मन को इस्तेमाल करता है। तो इसलिए मन की आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु इसी के द्वारा बात करता है ना। और एक जगह दानियेल 4:13, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा, यहाँ देखा उसने कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। तो और दानियेल क्या कहता है, और देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की न्यायी पांवों के बल खड़ा किया, है ना। फिर 7:6, इसके बाद मैंने दृष्टि की। तो हर वक्त दानियेल कहता है मैं देखते गया, मैंने दृष्टि की, मैं देखते गया। तो हमारा काम है, जब दर्शन देखना है हमें, तो हर वक्त उस पर लक्ष्य देते रहना है प्रभु के, है ना। तुरंत जब कुछ हम देखते हैं तो आंख हटानी नहीं चाहिए, वहाँ पर ताकते रहना चाहिए कि प्रभु और बताएगा, और बताएगा। देखो दानियेल का 7 में लिखा है, वो देखते रहा देखते रहा। दानियेल 7:4, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते, तो दानियेल देखता था, हर वक्त देखता रहता था, उसके पंखों के ऊपर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांवों के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर 7:6, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया
तो हम देखते हैं डैनियल है ना बार बार देखते था, दृष्ट करता गया, देखता गया। तो हम जब कोई दर्शन देखते हैं तुरंत ही आंख खोलना नहीं चाहिए, हमारे आंख बंद करते प्रभु और बता और बता। हमारा लक्ष्य उस दर्शन पर ही रहना चाहिए, हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बाजू बाजू में क्या हो रहा है, नहीं तो वो दर्शन आधा हो जाता है। इसके लिए यहाँ डैनियल क्या कर रहा है, वो कहता है मैं देखते गया, मैं देखते गया, है ना। हाँ लिखा है 7:4 में, और मेरे देखते देखते मैंने दृष्टि की, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। यानी हर वक्त डैनियल देखता गया, देखता गया। तो हम जब कुछ देखते हैं आंख बंद करते हैं, आंख खोलना नहीं चाहिए, हम देखता नहीं जाने, देखे रहना चाहिए। यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में देखता गया और फिर मैंने देखा और फिर मैंने देखा और फिर मैंने देखा। यानी हमें आंख देखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, डिस्टर्ब होकर आंख खोलना नहीं चाहिए जब कोई चीज़ देखते हैं, क्योंकि प्रभु उसमें और पीछे पीछे बताता रहता है ना। नहीं तो वो कट जाता है दर्शन। और शुरुआत में दर्शन धीमी तरह आ सकता है ना। हमें उस पर जोर देना जरूरी है ताकि हम दर्शी का वरदान पाए, दर्शनों को कैसे देखना, है ना। अब देखते हैं डैनियल लिखा है कि वो देखता गया, दृष्टि करता गया, देखता गया। यानी डैनियल नजर नहीं हटा रहा था दर्शनों से, तभी प्रभु से और बताता था और बताता। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे ये लक्ष्य मनन करने का वरदान दो कि मैं आंखें खुली बंद भी रहे तो दर्शनों पर मैं देखता रहूं, ताकता रहूं डैनियल की तरह, ताकि तू मुझे और गहराई में दर्शन के बारे में बताए, है ना। तो ये डैनियल का अच्छा उदाहरण है जिससे हम जाएंगे कि कैसे आत्मा में हम दर्शन के पीछे जाना है। कोई दर्शन दिखता है तो तुरंत हम कभी कभी आंख खोल देते हैं, खोलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा नहीं होता आंख बंद ही रखना चाहिए। प्रभु मुझे और बता, सपना देखना आदत होनी चाहिए, प्रभु मुझे और बता दर्शन के बारे में। देखते देखते मैं लक्ष्य नहीं हटाना दर्शन की ओर से, तो प्रभु तो पूरा दर्शन को गहराई में बताता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे डैनियल की तरह देखते रहना सिखा, ताकते रहना सिखा स्वर्गीय चीज़ों पर, ताकि और ये हो सकता है जब हम रोज वचन पढ़ते हैं। जब हम रोज वचन पढ़ते हैं हमारा दर्शन का जो वरदान है वो बढ़ जाएगा, और हम ताकते रहना चाहिए डैनियल की तरह, देखते रहना चाहिए। प्रभु मुझे और बता, प्रभु मुझे और बता, प्रभु मुझे वचनों के द्वारा बता। तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलेगा और दर्शन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे पढ़ते हैं कि रूपांतर होना, और एक दर्शन था यीशु मसीह का, है ना। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इलाइजा और मूसा, है ना, वो शिष्यों ने इलाइजा और मूसा को यीशु के साथ देखा रूपांतर में। ये एक दर्शन था, है ना। ये भी मन का दर्शन है। यानी हर एक दर्शन जो यहाँ से ही आता है, हमारे मन में परमेश्वर कार्य करता है। प्रभु ने हमें मन दिया है, मनों को दिया है कि उसी के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है ना। जितना हम दर्शन देखना सीखेंगे, दर्शी का वरदान, है ना। एक तो नाबी है, नबी एक दर्शी है, लेकिन एक दर्शी नबी भी हो सकता है ना। लेकिन नबी जो है खाली सुनता है प्रभु की आवाज़, लेकिन दर्शी जो है देखता भी है और सुनता भी है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु मुझे देखना भी चाहिए, मुझे सुनना भी चाहिए। तो परमेश्वर बात करता है दर्शनों के द्वारा। हमारे मन में जो दर्शन आते हैं उसके द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। इसीलिए वचन डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन ही नींव है, फाउंडेशन है, जिसके द्वारा हमें सारी चीज़ें, स्वर्गीय चीज़ें पता चलती है। गए बार हम सीख रहे थे स्वर्गदूत भी वचन से ही चलते हैं, उसके अलावा नहीं चलते। जितना हम वचन घोषित करेंगे स्वर्गदूत आपके लिए मौजूद होंगे। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि स्वर्गदूत वचन पे चलते हैं, तो हमें स्वर्गदूत के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन पिता परमेश्वर के नाम से स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं वचन के अनुसार, क्योंकि स्वर्गदूत जो है सिर्फ वचन की आवाज़ सुनते हैं। जैसे वो परमेश्वर की आवाज़ और मकसद सुनकर ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जब हम रोज वचन घोषणा करेंगे 20-25 वचन, उसके अनुसार हमारे जीवन में, परिवार में स्वर्गदूत छोड़े जाएंगे, है ना। और जैसे आप पढ़ते रहेंगे आप देखने भी पाएंगे कि स्वर्गदूत कहाँ पर जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा वचन पर मनन करना, और रोज जैसे हम बोलते हैं रात को सोते समय हमें बोलना चाहिए प्रभु मेरी मन की आंखों को खोल, मेरी, जैसे एलिशा ने अपने सेवक के लिए कहा प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खोल, और फिर उसकी आंखें खुली तो उन्होंने स्वर्ग के रथ देखे।
तो हमें रोज सोते समय प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरी मन की आंखों को खोल, ताकि मैं स्वर्गीय चीज़ों को देख पाऊँ। तो जब तक हम भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे नहीं रहेंगे, प्रभु कुछ नहीं बताएगा। हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे दर्शन देखना है, मुझे स्वर्गीय क्षेत्र में स्वर्गदूतों को देखना है, मुझे सिंहासन देखना है, मुझे आराधना के वक्त सारे स्वर्गीय सिंहासन देखना है। जब हम मांगते रहेंगे, ताकते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, घोषणा करते रहेंगे, जरूर आप देखेंगे, स्वर्गदूतों को भी देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। हाँ, तो हमें कह रहा था कि हमारे मन, हमारी जो कल्पना है, इमेजिनेशन, ये परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए, परमेश्वर का निर्माण है कल्पना। ये और एक इमेजिनेशन जो शब्द कल्पना इस्तेमाल किया है वो मन का शब्द है, असली में ये मन के क्षेत्र में ही है। तो ये और एक अंग है हमारे बाग माने शरीर का, जो परमेश्वर हमें चित्र बताने इस्तेमाल करता है, मन का इमेजिनेशन। तो हमारे जो काल्पनिक विचार हैं वो सही होने चाहिए। हम किसके साथ दोस्ती करते हैं उसके अनुसार हमारी कल्पनाएं चलती है। गलत दोस्ती की वजह से गलत विचार, गलत कल्पनाएं, परमेश्वर के विचार कम होंगे। तो हमारे इमेजिनेशन, जितना हम वचन में रहेंगे, सही संगति में रहेंगे, उतना ही हम स्वर्गीय चीजों को देख पाएंगे। तो जैसे इसलिए एफिसियों 1:18 कहता है, हमारी हृदय की आंखें खोल प्रभु। आप एफिसियों 1:17 से 15 से आप रोज वचन मनन करेंगे तो प्रभु कुछ ना कुछ जरूर करेगा, कि प्रभु मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना, एफिसियों में दिया गया है ना। वो वचन आप दोहराते रहेंगे, प्रभु मैं भी ये रोज दोहराता हूँ, भले प्रभु बताता है उसके बावजूद मैं दोहराता हूँ, क्योंकि जितना हम दोहराएंगे प्रभु और ताकते ताकते डैनियल की तरह और भी बताएगा स्वर्गीय चीज़ों के बारे में। तो हमारी काल्पनिक चीज़ें हैं, काल्पनिक मन है, प्रभु ने दिया है हमारे लिए, ताकि वो पवित्र बनकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, संसार के लिए नहीं। तो ये काल्पनिक मन जो प्रभु ने बनाया है, ये हमारे लिए प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि हम उसके मकसद के अनुसार इस जीवन में अपना राज्य बिताए, है ना, संसार के मकसद के अनुसार नहीं। परमेश्वर की इच्छा अपनी काल्पनिक मन, सपनों, दर्शनों के द्वारा प्रभु हमें आगे बढ़ाता है ना, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। और ये जो काल्पनिक हमारा मन है, ये बहुत सामर्थ्य पूर्वक भविष्यवाणी के क्षेत्र में हमारा भविष्य हम जान सकते हैं। हम सही जगह पर चल रहे हैं या गलत जगह पर चल रहे हैं, हम सही कलीसिया में हैं या गलत कलीसिया में हैं, हमारे सिद्धांत किसके सही है या गलत है। तो हमारे काल्पनिक क्षेत्र को हमें पवित्र करना चाहिए, और कोई नहीं है, वचन पढ़ के। वचन और हमारी संगति सही होनी चाहिए। हमारी संगति गलत होगी तो हमारे मन के विचार गलत होते हैं, और उसकी वजह से इस पवित्रता कम हो जाती है। काल्पनिक क्षेत्र के विचार संसार में चले जाते हैं। इसीलिए हमारा जो इमेजिनेशन है सैंक्टिफाइड, पवित्र रहना चाहिए, और पवित्र किए हुए काल्पनिक मन हमारे होने चाहिए, है ना। जैसे राजा दाऊद को, है ना, 2 सैमुएल 7 में दिया, और राजा दाऊद ने नथान भविष्यद्वक्ता से कहा, देखो मैं तो एक अच्छे घर में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो संदूक है ये तंबुओं में है ना। नातान ने उससे कहा, जाओ तेरे मन में क्या है वो करो। तो देखो यहाँ पर मन का शब्द इस्तेमाल किया है। नातान ने दाऊद से कहा, गो डू ऑल दैट इज विद इन योर माइंड, यानी आपके मन में जो है प्रभु आपके साथ है। तो पुराने नियम में भी आप देखते हैं, नए नियम में प्रभु मन यानी इस्तेमाल करता है हमारे विचारों को हमारे भविष्य बताने के लिए। और इतिहास 29:18 में पढ़ते हैं, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख, और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। देखो ये सुलेमान प्रार्थना कर रहा है, क्या बोलता है कि अपने प्रजा के मन के विचारों को संभाले रख। तो हमारा यहीं पर समस्या चलती है। हमारे मन सही होंगे, वचन में रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे हर वक्त, तो हमारे मन पवित्र रहेंगे, और मन पवित्र रहेंगे तो हम दर्शन देख पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे, परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे ध्यान से। और एक
विषय है कि भविष्य सूचक देश के लिए वचन यिर्मयाह को दिया प्रभु ने, है ना, यिर्मयाह 1:11। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तो मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। तो यहाँ पर क्या है, भविष्य सूचक वचन देश के लिए दे रहा है यिर्मयाह को। यानी यिर्मयाह का मन पूर्ण रूप से प्रभु के इसमें था, इसलिए दर्शन देख पाता था। और प्रभु उसको बोल रहा है, क्या देख रहा है तू? यानी प्रभु को पता है हमारे मन में क्या है। प्रभु को पता था यिर्मयाह क्या देख रहा था, इसलिए जानबूझ के पूछा उसको, अब क्या देख रहा है? तो उसने कहा कि मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। और तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। हम कभी ठीक दिखाई पड़ेंगे जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, और नहीं तो हमें ठीक दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त हमारी कल्पनाएं मोबाइल पर और बाकी सारे चित्रों पर रहता है। जो हम चित्र ज़्यादा देखते हैं वही सपना आता है, तो जो हम वचन ज़्यादा पढ़ते हैं वही सपने में आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है, तो जितना वचन पढ़ेंगे वो वचन से ही दर्शन आएगा, वचन से ही सपना भी आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है। और इसीलिए वो वचन से ही स्वर्गदूत दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज वचन में कनेक्टेड है। तो इसीलिए वचन पढ़ना इतना जरूरी है। कुछ भी करो, कहाँ पर भी जाओ, घूम फिर के वचन पर ही बात आती है, क्योंकि वचन के सिवा हम परख नहीं सकते क्या सत्य है और क्या झूठ है। इसलिए परमेश्वर ने एक जगह दिया है भजन संहिता, मैंने अपने वचन को मेरे नाम से भी ऊंचा स्थान दिया। तो भजन संहिता 37 है शायद। तो वचन इतना महत्वपूर्ण है, हमारी कल्पना और मन शुद्ध वचन से ही हो सकते हैं। और जब काल्पनिक क्षेत्र शुद्ध हो जाते हैं तब क्या होता है, दर्शनों का रास्ता खुल जाता है। दर्शन, परमेश्वर की आवाज़ सुनना, आप भीड़ में भी परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे, क्योंकि आपका मन का क्षेत्र शुद्ध हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। कलीसिया के लिए अगुवाई करता है, दर्शी जब रहता है कलीसिया के लिए अगुवाई करता है। प्रेरितों के काम 11 में पौलुस कहता है, देखो कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये बेसुध होकर दर्शन देखना, ये क्या कर रहा है, प्रभु कलीसिया को अगुवाई दे रहा है ना। तो दर्शन हर अलग क्षेत्र में प्रभु इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हमने देखा यिर्मयाह को प्रभु ने दर्शन वचन दिया देश के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस को कलीसिया के लिए दिया उसने। पौलुस ने पतरस को उन्होंने कहा, वो बेसुध होकर, है ना, एक दर्शन देखा उसने, हम सब जानते हैं वो। तो ये कुछ कलीसिया को अगुवाई करने के लिए प्रभु ने दिया। आगे बढ़ते हैं कि एक दर्शन के द्वारा सुसमाचार के लिए भी दर्शन जाता है। प्रेरित का 16:9। पौलुस ने एक दर्शन देखा, रात को मकेदोनिया का एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और उससे बोल रहा है, इधर आ जाओ हमारी सहायता के लिए। तो ये क्या है, सुसमाचार देने के लिए प्रभु दर्शन के द्वारा बात कर रहा है ना। प्रेरित का 16:9, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वर्गीय क्षेत्रों को देखना, स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय क्षेत्रों को देखना। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन एक बात हमें ठान लेना चाहिए कि सभी चीजों की नींव है प्रभु का वचन। परमेश्वर का वचन जितना हम घोषित करते हैं, जितना हम बोलते हैं, उतना ही दर्शी का क्षेत्र, भविष्यवक्ता का क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमें वचन हमारा नींव पकड़ कर चलना है हर एक क्षेत्र के लिए, क्योंकि वचन से ही हम परख सकते हैं, वचन से ही आपको स्वर्गदूत दिख पाएंगे, वचन से ही स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य करने निकलते हैं। वचन में आप देखते हैं सेनाओं का यहोवा, सेना कौन सी सेना है, स्वर्गदूत की सेना, और कोई सेना नहीं है। तो ये सेना जो है, अगर जो हम वचन बोलेंगे, यही सेना हमारे लिए कार्य करती है। और अगर जो हम आत्मिक आंखें तेज है तो हम देख पाएंगे कि हम जाने से पहले स्वर्गदूत आगे चल रहे हैं। तो ये आज के दिन में बहुत ये कोई बातें नहीं करता है, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता,
क्योंकि ये स्वर्गदूत के क्षेत्र में, भविष्यवाणी के क्षेत्र में, प्रेरित के क्षेत्र में कलीसियाएं को में पढ़ाया नहीं जाता, और इसीलिए कलीसियाएं नकल करती हैं दूसरी कलीसियाएं के, जहाँ कर की प्रभु बोलता है मैंने जो बोला है तुम वो करो कलीसिया में। तो कलीसिया में समस्या ये है कि पांचों सेवकाइयां नहीं चल रही है, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासबान, शिक्षक। तो हम देखते हैं कि प्रेरित और भविष्यवाणी की आप देखेंगे ज़्यादातर कलीसिया में कोई बात नहीं करता, और यहाँ पर ही हमें खतरा है, क्योंकि यही दो है जो कलीसिया को सही जगह पर लेके जा सकते हैं। तो हर एक चीज़ें हम जो देखते हैं, हम देखने पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाएं दूसरी कलीसिया की नकल करते हैं, बहुत सारे मैं जांच नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि हर एक कलीसिया में 5 सेविकाएं होनी चाहिए। अगर जो 3 हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं 3 चलती हैं, सुसमाचार, पासबान और शिक्षक। तो प्रेरित और नींव का क्या, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता किधर गए? क्योंकि एफिसियों में दिया गया है प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया की नींव है। अगर जो वो नींव है और हम उसको नहीं चल रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, तो वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। तो यहाँ पर आज के दिनों में थोड़ा तेजी चल रहा है, थोड़ी तरह से आत्मिक रूप से प्रगटीकरण आ रहे हैं कलीसिया में, फिर भी बहुत सारे अगुवाएं इस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए स्वर्गदूतों पर ध्यान नहीं जाता। क्योंकि अगर जो आप प्रेरित और भविष्यवाणी पर ध्यान देंगे तो तुरंत स्वर्गदूतों के क्षेत्र में आप घुस जाएंगे। जब तक ये दोनों क्षेत्र में नहीं जाते, स्वर्गदूतों के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्वर्गदूत प्रेरित और भविष्यवाणी के क्षेत्र में ही संबंधित है। क्योंकि हर एक चीज़ जो भविष्य सूचक क्षेत्र में है, वहाँ पर स्वर्गीय सिंहासन आता है, स्वर्गदूत आते हैं, आत्मिक प्राणी आते हैं, जीवित प्राणी आते हैं, सब कुछ आता है। तो कितनी कलीसियाएं इसके बारे में सिखाते हैं। तो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सारी कलीसियाओं में 5 सेवकाएं होनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे सीइंग हेवनली रियल्म्स, यानी स्वर्गीय स्थानों में कैसे देखना। हमारी जो भविष्य सूचक काबिलियत जो है, प्रॉफिटिक एबिलिटी, हमारे विश्वास के अनुसार है और हमारे वरदानों के अनुसार है। जब हमारे वरदानों को हम हिलाते हैं, दर्शन, भविष्यवाणियां, सब कुछ हम देख पाएंगे। हमारे अंदर जो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने वरदान दिए हैं उसके परिमाण के अनुसार, है ना, रोमियो 12:6 में दिया है, हमारे विश्वास के अनुसार, परिमाण के अनुसार प्रभु ने अगर जो हम इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। मरकुस का 9:23, है ना, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। तो प्रभु कहता है अगर जो दुष्ट रह के जानते हो कि कैसे तुम्हारे बच्चों को अच्छी चीजें देनी है, तो स्वर्गीय पिता कितना और देगा। अगर जो दर्शन के क्षेत्र में, भविष्यवाणी के क्षेत्र में हम मांगेंगे तो प्रभु मुझे दर्शन का वरदान चाहिए, प्रभु मुझे स्वर्गदूतों को देखना है, कितना प्रभु और देगा अगर जो मांगेंगे तो, है ना। बहुत सारे लोग कलीसिया में ये डरते हैं ये चीज़ों को मांगने के लिए, इसीलिए क्योंकि उनको लगता है सभी आजकल झूठे भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं, घूमते होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें परमेश्वर ने जो वरदान दिए वो इस्तेमाल नहीं करें, है ना। बहुत सारी कलीसियाएं ये डर से नहीं आगे बढ़ते हैं कि झूठा काल चल रहा है भविष्यद्वक्ताओं, इसलिए। तो ये गलत बात है। हमें परखने की आत्मा भी प्रभु ने दिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एफिसियों 2:20 में शायद, कि प्रेरित और भविष्यवाणी कलीसिया की नींव है। तो अगर जो कलीसिया में यही नींव नहीं है तो कलीसिया आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता जो है, कलीसिया सही चल रहा है या नहीं बताते हैं, है ना, सही जगह पे चल रहे हैं। तो हम कदम देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में, कैसे हम सीखेंगे कदम, स्टेप्स इनटू द सीयर रियल्म, दर्शी के क्षेत्र में। सबसे पहले हमें, पढ़ते तो हैं हम बाइबल, लेकिन उसको कार्य में लाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अंगार मेरे अंदर रहने दे और इस संसार की सारे अशुद्ध चीजें मेरे अंदर से निकाल दे। ये तो हम रोज प्रार्थना करते रहते हैं।
और जो वचन है, बाइबल जो है, ये अनुभव करने के लिए है। ये हिस्ट्री बुक के पढ़ने की तरह नहीं होता है। बाइबल जो है वो सिर्फ एक स्टोरी बुक नहीं है। बाइबल अनुभव करने वाला वचन है, क्योंकि पवित्र वचन आत्मा है ना। हमें क्या करना है? दर्शी के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है दर्शनों के लिए। तो एक ऐसे वचन को चुनो जो बाइबल में है, और अपने मन में उसे रखो, और प्रभु यीशु से मांगो कि प्रभु उस वचन के द्वारा मुझे कुछ दर्शन बताओ। जैसे उदाहरण, जो भी दर्शन के क्षेत्र याकूब के वहां थे, याकूब ने स्वर्गदूत के साथ मुठभेड़ किया, वो पकड़ कर आप उसको आधा घंटा बैठे, प्रभु आप जैसे मनन करेंगे उसके बारे में प्रभु कुछ बताएगा। तो जैसे जैसे दर्शन के क्षेत्र में वचन में लिखे गए हैं, वही वचन को पकड़ के अगर जो हम मनन करेंगे उस पर, प्रभु आपको उन क्षेत्र में दर्शन दिखाना शुरू करेगा और विजन्स दिखाना शुरू करेगा। और ये होमवर्क के लिए आप प्रैक्टिस करो, है ना, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके दर्शन की काबिलियत बढ़ाएगा। आपके मनों को शांत करो जगह पर, और दर्शन बताने के लिए प्रभु से मांगो। प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय बना। रात को सोने से पहले डेली हमें वचन बोलकर सोना चाहिए। प्रभु मेरी एफिसियों 1:17 के अनुसार मेरे आत्मिक मन की आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरे हृदय की आंखों को खोल दे। ये बोलते बोलते, और जैसे मैंने बताया, कोई भी एक ऐसा अध्याय लो जहाँ पर दर्शन देख रहे थे यिर्मयाह, याकूब, यीशु मसीह, उसी को लेकर पाठ करो और मनन करो, और प्रभु मुझे कुछ बताओ इसके बारे में। तो प्रभु शायद दर्शन में कुछ तो भी बताएगा उसके बारे में। ये एक होमवर्क है ना। भजन संहिता 4:4 क्या कहता है कि अपने खाट पे, अपने हृदय में स्थिर रहकर मनन करते रहो। भजन संहिता 4:4। तो जितना हम स्थिर रह के मनन करते हैं, उतना ही हम दर्शन और वचन में तेज हो जाते हैं। हमें शांत रहना सीखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी लोग भागदौड़ बहुत करते हैं, लेकिन आप देखेंगे मूसा जो था पहाड़ पर 40 दिन था, तभी प्रभु 7 दिन के बाद दर्शन में आया। 7 दिन तक कुछ नहीं दिखा उसको। तो परमेश्वर एकदम तेजी की दुनिया में इमीडिएट नहीं आता है। जितना हम शांत बैठते हैं, मनन करते हैं, तभी परमेश्वर की आवाज़ धीमी धीमी सुनाई देने। एलाइजा को हम देखते हैं, आवाज़ में उसकी परमेश्वर की आवाज़ नहीं थी, है ना। अंगार आया, ये आया, वो आया, लेकिन धीमी सी बाद में आवाज़ आई, है ना। तो परमेश्वर की आवाज़ शांतता और स्थिर रहने में ज़्यादा आती है, गड़बड़ी में नहीं आती। तो हमें स्थिर रहना और मनन करना, जैसे हम कहते हैं 1 घंटा रोज प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्थिर बैठना सीखते हैं। इसीलिए समस्या होती है कि हम 5-10 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये दर्शन वगैरह कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको देखना है तो समय लगेगा, उसको समय देना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, शांतता में बैठना पड़ेगा। तभी हमारे मन जब शांत हो जाते हैं, तभी हम स्वर्गीय चीज़ों को देख पाते हैं। नहीं तो हमारे मनों में बहुत सारा कचरा घूमता रहता है ना। तो भविष्य सूचक शब्दों को कैसा स्वीकारना अब हम देखेंगे, है ना। भविष्य सूचक की सेवकाई में हमें शामिल होना जरूरी है। अभी जैसे हम भविष्यवाणी का सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में होना जरूरी है, प्रोफेटिक पीपल। और तो बहुत सारे वचन हम आएंगे, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, लेकिन हमें देखना है सही है क्या नहीं, है ना। लेकिन सही अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है। एक भविष्यवक्ता वहाँ से आएगा, एक भविष्यवक्ता वहाँ से आएगा, है ना। तो परमेश्वर के बारे में जब हम सही रूप से हम प्रार्थना में बैठेंगे, तभी हम परख पाएंगे कौन सही है नहीं है। इसीलिए जितना हम प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु के बारे में जानना और प्रभु को जानना में फ़र्क है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु आई नो गॉड, बट नोइंग गॉड अलग है और नोइंग अबाउट गॉड अलग है ना। तो जब तक हम प्रार्थना में समय नहीं देते, वचन में समय देते हैं, प्रार्थना में समय देते हैं, तभी हम परमेश्वर को जान पाएंगे। और वचन जब पढ़ना जान पाएंगे तो हम
कोई जब भविष्यवाणी देता है, तुरंत आत्मा में जान पाएंगे ये सही है क्या गलत है ना। और फिर भी हम कदम विषय मुद्दा लेंगे कि कैसे हम परखे भविष्यवाणी के शब्द को, है ना। अलग अलग भविष्य सूचक शब्द है। एक है वचन से आते हैं, और कोई कोई भविष्यद्वक्ता सीधे वचन से भविष्यवाणी देता है। वचन से देता मैं प्रभु को बोलते हुए सुन रहा हूं कि आप संसार में जाओ और वचन फैलाओ, तो ये वचन का भविष्यवाणी है ना। जैसे यीशु मसीह कहता है जाओ और संसार में सुसमाचार दो, है ना। तो ये एक तरीके के भविष्यवाणी शब्द सीधे वचन से भविष्यद्वक्ता बोलेगा। नंबर 2, वो थोड़ा आधा वचन का रहेगा, आधा प्रभु का आत्मा का रहेगा, लेकिन बाइबल का नहीं रहेगा। तो इसमें कैसे परखना है? जैसे वो कहेगा कि मुझे प्रभु कह रहा है कि आप जाओ सुसमाचार प्रचार करो अफ्रीका में, तो ये दोनों शब्द आ सकते हैं। भविष्यद्वक्ता एक तो सीधे वचन से बात करेगा, एक तो आत्मा में बात करेगा, लेकिन थोड़ा बाहर से, यानी अफ्रीका का शब्द आ गया, है ना। नंबर 3, वचन के विरुद्ध भविष्यवाणी आ सकती है ना। और ये संभालना है, ऐसी भी भविष्यद्वक्ता है ना। वो कह सकते हैं मैं प्रभु को बोलते सुन रहा हूँ कि आप अपने पत्नी को छोड़कर अफ्रीका में जाके प्रचार करो, ये तो सीधा आपको पता चलेगा गलत है ना। नंबर 1 है वचन से सीधे भविष्यवाणी देगा, तो आप देख सकते हैं ये वचन में ये लिखा है। नंबर 2 है उस वचन में आधा प्रभु आत्मा में भी बात करेगा जो वचन में नहीं होगा। जैसे आप प्रचार करने, प्रभु आपको उत्तर प्रदेश में बुला रहा है, आपको प्रचार करने, है ना। ये एक भविष्यवाणी है जहाँ पर वचन भी है और प्रभु और कुछ बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है कि आगे के दिन में आपको बाइबल में ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो ये एक भविष्यवाणी है, लेकिन वचन की ओर से भी है और वचन में है भी नहीं। और तीसरा है वो संभालना है कि बहुत सारे शब्द जो है वचन में है ही नहीं, तो वो हमें परखना है कि ये भविष्यद्वक्ता कहाँ से है, या तो इसमें मन से बोला है या तो शैतान की ओर से आया है। क्योंकि कोई भविष्यद्वक्ता ऐसे नहीं बोलेगा आप प्रभु ये आप अपनी पत्नी को छोड़ो और बाहर जाके प्रचार करो। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप पत्नी को डिवोर्स करो ऐसा, लेकिन ऐसे भी हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, ऐसे भी भविष्यद्वक्ता है। क्यों? लेकिन जो संसार के लोग हैं इसमें फंस जाते हैं। हम और आप देखने वाले थोड़े आत्मिक होंगे तो हम तुरंत जानेंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो संसार में ऐसे भविष्यवाणी को सुनने के लिए आते हैं ताकि उनके कान, है ना, जैसे बोलते हैं अपने कान टिंगलिंग हो जाए, उनको वही सुनना पसंद है जो संसार का है। तो ऐसे लोग सुनते हैं, ऐसे उनको अच्छा लगता है ऐसे सुनने के लिए, अरे ये तो बोल रहा है, चलता है, हम जाएंगे। तो हमें सावधान रहना है। अभी मार्गदर्शन कैसा है, न्याय करना भविष्य सूचक वचन पर हम ये देखेंगे, शब्दों को कैसे जांचेंगे भविष्यद्वक्ता के। नंबर 1, हर कोई भी भविष्यवाणी का तिरस्कार न करना, है ना। डायरेक्ट तिरस्कार करना भी गलत है, क्योंकि हमें परखने की आत्मा प्रभु ने दी है। प्रभु का वचन कहता है तिरस्कार न करना भविष्यवाणी का, लेकिन परखना, है ना। तो हर एक भविष्यद्वक्ता आएगा, लेकिन तिरस्कार मत करो, लेकिन 4 आदमी 10 आदमी से भी पूछो, लेकिन परखो, तो हमें तभी पता चलेगा हमारे परखने की आत्मा कैसे चल रही है। नंबर 2, प्रार्थना के द्वारा और मनन के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई मांगो। किसी ने आपको भविष्यवाणी की, डायरी में लिखो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो और उसमें प्रार्थना करो, प्रभु ये सही है क्या गलत है, इसने बताया। अगर जो आपके बारे में है आपको आत्मा में लगेगा ये बिल्कुल सही कहा, आत्मा में तुरंत आपको पता चलेगा, अंदर से खुशी महसूस होगी, आनंद होगा। नंबर 3, जब एक भविष्य सूचक वचन आप ले रहे हो, पवित्र आत्मा से मांगो कि इस वचन को लेकर मैं क्या करूं। कभी कभी भविष्यद्वक्ता ऐसे वचन बोलते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, शायद 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, उस वक्त हम उस मोड़ पे है ही नहीं। तो उसको लिखो और प्रार्थना करो, और ऐसे आत्मिक लोगों के पास जाओ, 3-4 जो आत्मिक रूप से दर्शन वाले हैं और भविष्यद्वक्ता है, तो वही लोग बता पाएंगे कि प्रभु कंफर्म करेंगे कि हाँ आप प्रभु बोल रहा है ये आगे के दिनों के लिए है ना। तो
हमें पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि प्रभु ये वचन दिया है, इसको लेके मैं क्या करूँ। लेकिन सबसे मुख्य बात है, हर एक भविष्यवाणी को हमें डायरी में लिखना है। जो भी हमें भविष्यवाणी करता है, हमें जर्नल रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी के द्वारा हम परख पाएंगे कि इस भविष्यवक्ता ने मुझे ये साल में कहा था, ये साल में पूरा हुआ। तो हम जानेंगे कि वो भविष्यवक्ता का चरित्र सही है, यानी सही जगह से आत्मा से आ रहा है ना, और ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये होना बाकी है। तो मैं ऐसे करता हूँ, जब हम रोज़ प्रार्थना में बैठता हूँ तो मेरी पूरी डायरी लेकर बैठता हूँ, और 3-4 साल के जो भी हैं तो एक पेज एक दिन को खोल के पढ़ता हूँ, नहीं तो बहुत हो जाता है। तो प्रार्थना के वक्त वो भविष्यवाणियाँ जितनी दी गई है उसके एक पन्ना खोलता हूँ। 2000 समझो 10 से है, 2010 का लेके बैठता हूँ, 2015 का, उसका एक पन्ना में क्या क्या किसने कहा था, अभी पूरी नहीं हुई, अभी हो गई, तो फिर कल दूसरा पन्ना खोलूंगा। तो ऐसे करके करके हम सब भविष्यवाणियाँ देख रहे हैं, प्रभु ने हमसे बातें की थी। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, हम एक कान से सुनते हैं छोड़ देते हैं भविष्यवाणी को, तो फायदा क्या। प्रभु ने आपको भविष्यवाणी दिया है कुछ कारण के लिए, तो हमें हर एक भविष्यवाणी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रभु अगर जो कुछ बात करता है तो आपके भविष्य के लिए बोल रहा है कुछ, और उसको बहुत सीरियसली लेना है। अगर जो हम उसमें कार्य नहीं करेंगे तो प्रभु हमें आगे भविष्यवाणियां नहीं देगा, क्योंकि प्रभु देखता है कि हम इस भविष्यवाणी को लेके ये क्या कर रहा है। तो हर एक भविष्यवाणी हमारे लिए एक पर्ची है, जो जैसे स्वर्गदूत ने दिया है कि प्रभु इसके बारे में मुझे कुछ करना है, मेरे जीवन का मकसद है इसमें। जैसे यीशु मसीह ने कहा, प्रभु तूने मुझे ये शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने, वही हमारा प्रश्न, वही हमारा सवाल होना चाहिए। प्रभु तूने ये भविष्यवाणी दी है तेरी इच्छा पूरी करने, इसमें मैं क्या करूं। कोई कोई भविष्यवाणियां तुरंत हम जान जाते हैं आत्मा में, हाँ प्रभु ने मुझे ये क्षेत्र में बुलाया है। लेकिन कोई कोई क्षेत्र में हमें मदद की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, जो भी भविष्यवाणी के शब्द आते हैं वचन के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए, और पिता परमेश्वर का हृदय होना चाहिए उसमें, है ना, ये परखने का क्षेत्र है। नंबर 5, पवित्र आत्मा का ये गवाही होना चाहिए, है ना, कि अपने आत्मा में आपको अंदर से लगना चाहिए, आनंद होना चाहिए, हाँ ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। आत्मा में अगर जो डर पैदा होता है या कुछ पैदा होता है, प्रभु से नहीं है ना, अंदर से हमारी आत्मा एक गवाही होनी चाहिए, आप संतुष्ट होना चाहिए, हाँ ये सही बोल रहा है, अंदर से एक ये आवाज आती है। नंबर 6, वो जो भविष्यवाणी के शब्द का फल है, क्या वो जो वचन दिया है उसके द्वारा आप परमेश्वर के नजीक आ रहे हैं क्या दूर जा रहे हैं, वो एक परखने की बात है। जो भी भविष्यवक्ता होगा, कहाँ से भी आया होगा, अगर जो कोई भविष्यवाणी करता है, क्या उससे आप परमेश्वर की इच्छा के नजीक जा रहे हैं, उसके मकसद में नजीक जा रहे हैं, तो प्रभु से है। नंबर 7, उस वचन को परखो जो उसने अभी दिया है आपको, और आपको पिछले दिनों में भी किसी ने कुछ बताया होगा, शायद वो मिलता जुलता होगा, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा, हाँ ये सही बोल रहा है, उसने भी ये कहा था, ये भी आके बोल रहा है। तो ये हम तुलना कर सकते हैं, है ना, पहले की भविष्यवाणी क्या थी यही वापस दोहरा रहे हैं, तो ये बात होने वाला है ना। नंबर 8, अगर जो कोई प्रश्न है या कोई डर है, एक शब्द जो वो बोल रहा है हमें, है ना, उसको जाके पासवान से बताओ, नहीं तो अपने आत्मिक अगुआ को बताओ। अगर जो वो कुछ बोल रहा है और आपको अंदर भय छा रहा है और आपको वो शंका हो रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसी को जाके बताओ, क्योंकि शैतान भी काम करता है इसमें, ताकि आप उसमें सोचते रहे, भले आपके लिए कुछ होगा ही नहीं, है ना। हम कभी कभी डर जाते हैं, तो आप पासवान के पास जा सकते हैं, आत्मिक अगुआओं को पास ही जाना जरूरी है, क्योंकि ये भविष्यवाणी का क्षेत्र है। तो वो आपको बताएंगे, नहीं नहीं ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका मन है, या तो एक गलत भविष्यवाणी दी है ना। तो नंबर 9, भविष्यवाणी का शब्द आपके जीवन में आपको ऊपर लाना चाहिए, आपका बांध काम होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। हर एक भविष्यवाणी का शब्द आपको जीवन में ऊपर लेकर जाएगा, नीचे लेकर नहीं जाएगा। 1 कोरिन्थियों 14 की भविष्यवाणियाँ सांत्वना, बांधने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। कोई भी भविष्यवक्ता अगर जो आपको भविष्यवाणी करता है नीचे गिराने के लिए, प्रभु से नहीं है।
नंबर 10, हर एक भविष्यवाणियां पूरी तरह से एक व्यक्ति नहीं बताएगा, है ना। 1 कोरिन्थियों 13:9, कोई कोई भविष्यवाणियां एक भविष्यवक्ता बोल के जाएगा, वो अधूरी भविष्यवाणी है। शायद 6 महीने के बाद और एक भविष्यवक्ता आएगा, उसको जोड़ेगा, और वो दोनों भविष्यवाणियां मिलती होंगी और वो निश्चिंत हो जाएंगे आपकी ये सही भविष्यवाणी है। यानी हम भविष्यवाणी आधे में करते हैं, आधे बाकी होगी। अभी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, पूरे बाइबल में आधी चीजें हो गई है, आधी चीजें बाकी हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन में जब कोई भविष्यवक्ता आता है, 1 कोरिन्थियों 13:9 आप पढ़ेंगे, तो अभी हम वी प्रोफेसाई इन पार्ट, मैं थोड़ी चीज बताऊंगा, 1 महीने के बाद और एक भविष्यवक्ता आएगा, उसका आधा पार्ट बताएगा। तो प्रभु हमारा ऐसा है, प्रभु कभी कभी कोई चीज एक ही दफे नहीं बताता है, नहीं तो हम बहुत हवे में चलते हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी प्रभु कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते कुछ बोलता है हमें, क्योंकि प्रभु को पता है हमारी कमजोरी क्या है। या तो एकदम हवे में उड़ने लगेंगे, इसलिए प्रभु आहिस्ते आहिस्ते बताएगा कोई चीजें, है ना। तो हमें ये सावधान रहना है कि हरे लिखना बहुत जरूरी है या रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। हमारे पास आजकल मोबाइल है, तो ये बहुत आसान है। कोई भी भविष्यवक्ता आता है, पहले रिकॉर्डिंग ऑन रखना, तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, क्योंकि घर में जाके आराम से आप सुन पाएंगे और आप लिख पाएंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लिखने के बाद आत्मा में बहुत कुछ चलता है, सुनने से नहीं पता चलता है। जब आप लिखने वो भविष्यवाणी लिखेंगे, तो जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वो लिखने के द्वारा, प्रभु आपको आत्मा में उसको स्पष्ट करेगा क्या हो रहा है ना। ये अनुभव से बोल रहा हूँ। फिर आगे 11 में कोई भी भविष्यवाणी के ऊपर सीधा कार्य मत करो तुरंत। बहुत सारे लोग घाय में उसको तुरंत कार्य में लेना चाहते हैं। ठहरो, परमेश्वर घाय का परमेश्वर नहीं है ना। कोई भी वचन होगा, दूसरा निश्चय होने के, कंफर्मेशन होने के समय, नहीं तो आत्मा में आपको संतुष्ट आनंद होने के तक आप उस पर कार्य मत करो, है ना। नहीं तो परमेश्वर से मांगो, नहीं तो किसी आत्मिक व्यक्ति से मांगो, इसका समय क्या होगा, इसने ये बता कर तो गया है, इसका समय कब होगा। अगर जो कोई लंबी ओर की भविष्यवाणी है 2 साल के बाद की, तो और दूसरी भविष्यवाणी भी होंगे, तो तुरंत कार्य मत करो। 1 हफ्ता ठहरो, 1 महीना ठहरो, और अगर जो प्रभु से है तो वो होकर ही रहेगा, आप चलते चलते होगा। अगर जो एकदम आगे 4 साल के पीछे वाली है, तो प्रार्थना में रखो, जर्नल में लिखो, पुस्तक में लिखो, आप रोज पढ़ो। सो प्रभु ये आपने कहा था, मैं इसकी बाट जो रहा हूँ, तो प्रभु देखता है कि हाँ हम इसके पीछे चल रहे हैं। तो हर एक भविष्यवाणी को लिखना बहुत ज़रूरी है, और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है प्रार्थना के वक्त। प्रभु तूने ये कहा था, ये मैं इसकी बाट जो रहा हूँ, प्रभु ये होकर ही रहेगा। हमें बार बार प्रभु को याद दिला रहे हैं, है ना। फिर नंबर 14, सावधान रहो, रोमियो 8:15, कि सावधान रहो उन भविष्यवाणियों से जो डर पैदा करती है और गड़बड़ी पैदा करती है हृदय में। तो अगर जो आपके हृदय में तुरंत भय या गड़बड़ी पैदा होता है, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, ये आत्मा गलत है भविष्यवाणी की, है ना। फिर 15, भविष्यवाणियां जो भी देता है, कभी कभी तुरंत आप आनंद हो जाते हैं, आपको हो जाता है कि मालूम है कि सही है सही है सही है, ये बोल रहा है ना। तो वो पास कर देना, किसी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरे ये 100% सही है, मेरे मन में यही था, उसने यही बोला, तो ये श्योर हो जाते हैं हम कि ऐसा है। लेकिन हमें हर एक भविष्यवाणी को लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के आप गवाही दे पाए कि देखो प्रभु ने क्या किया, ये साल में ये कहा था अभी हो गया, ये साल में ये कहा था हो गया। तो ये भविष्यवाणी के रूप में दूसरों के लिए गवाही बन जाती है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि पर यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, प्रकाशित वाक्य। यानी हर एक चीज़ जो जहाँ पर यीशु की गवाही देते हैं, भविष्यवाणी की आत्मा, उससे जब हम गवाही देंगे यीशु का नाम ऊंचा होगा, है ना। तो भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की गवाही है। तो हर एक जो भी भविष्यवाणी होते हैं, उसमें यीशु का ही नाम ऊंचा होता है ना। भविष्यवक्ता का नाम ऊंचा नहीं होना चाहिए, अगर जो ऐसा होता है तो गलत है। तो हर एक भविष्यवाणी में, हाँ वो भी अंत में कहूँगा कि जो भी भविष्यवाणी देता है, क्या उसमें यीशु का नाम ऊंचा हो रहा है, क्या उस व्यक्ति का नाम ऊंचा हो रहा है।
है ना। ये सारी चीज़ें परखने वाली चीज़ें हैं। तो भविष्यवाणी के शब्द के क्षेत्र में हम यहाँ पर अंत करेंगे, अगली बार इसे जारी रखेंगे। तो भविष्यवाणी के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अपना डायरी रखिए, लिखिए, पहले रिकॉर्ड कीजिए, फिर डायरी में लिखिए और उस पर रोज़ एक बार गौर करिए। प्रभु ये तूने कहा था, प्रभु मैं इसके लिए सीरियस हूँ, प्रभु ये मेरे जीवन और जीवन के बारे में है, तो प्रभु तू ऐसा ही कुछ नहीं कहेगा, है ना। तो प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन के पुस्तक में उसको इस्तेमाल करूँ और मैं आगे बढ़ूँ। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु तू ही हमारा मार्गदर्शक है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु इस दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं प्रभु, लेकिन आपका पवित्र आत्मा जो है वो सबसे बढ़कर है, और अगर जो उस पर हम विश्वास करेंगे तो हम गुमराह नहीं होंगे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस भविष्यवाणी के क्षेत्र में हमारे मन की आंखों खोल, हमारे हृदय की आंखों को खोल, ताकि हम हमारे लिए ही नहीं दूसरों को भी हम प्रोत्साहित करें, सांत्वना दें और बढ़ोतरी दें प्रभु, क्योंकि भविष्यवाणी का मकसद कलीसिया में यही है प्रभु कि सांत्वना मिले, शांति मिले और बढ़ोतरी मिले। सामने वाले के अंदर जो सोना पड़ा है वो सोने को बाहर निकालना है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्यवाणी के द्वारा हमें वरदान जो अगर हमारे पास है तो इस्तेमाल करें प्रभु, प्रोत्साहित करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, बांधने के लिए प्रभु। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 14, इसके अलावा उसका और कोई कारण नहीं है प्रभु। और हर वक्त लोग समझते हैं प्रभु की भविष्यवाणी यानी भविष्य के बारे में ही बताना है, लेकिन प्रभु भविष्यवाणी का मतलब ये भी है कि वरदानों को इस्तेमाल करके कलीसिया में प्रोत्साहित करना, सांत्वना देना और बांधना, ताकि जो भी इस संसार में झुके हुए हैं, नीचा महसूस करते हैं, उनको तो उन्नति देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और ऊपर लाने के लिए प्रभु। इस संसार के कचरों के वजह से प्रभु वो जो भी वरदानें हैं वो नीचे बैठ गई हैं, और एक भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य है प्रभु उस सोने को उसके अंदर से बाहर निकालने के लिए प्रभु, ताकि वो व्यक्ति फिर से अपने जीवन का मकसद जाने और आनंद से जीवन बिताए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जो भी संसार में चल रहा है, देशों में चल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी इच्छा हर एक के जीवन में हो प्रभु, लोग जाने प्रभु यीशु तू हर एक का दोस्त बन जा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो तुझे नहीं जानते वो कहें यीशु मेरे दोस्त बन जा। कोई जिसका भी तू दोस्त बन जाता है प्रभु, उसके लिए हर एक असंभव चीज़ों को संभव करता है प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम एक गायन लेकर बंद करेंगे। जैसे हमने गाया था कि दुनिया में हमने बहुत कुछ कमाया, लेकिन वो धन काम में नहीं आता है जब तक हम प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया में तूने बहुत धन कमाया, पर ये धन तेरे काम न आया। रूठा जग है, आस है झूठी, सब है यहाँ पर दो पल के साथी, खिले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, खिले तू यीशु का प्यारा नाम, बन जाएंगे तेरे बिगड़े का नाम। नाम नाम ले तू यीशु का प्यारा नाम, नाम 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 ले तू यीशु का प्यारा नाम। काम 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 बन जा ये
जाएंगे तेरे बिगड़े काम। हाँ पिता परमेश्वर, हम यीशु का नाम ले प्रभु, हर वक्त हमारे हर एक बिगड़े हुए काम तुझसे ही बन सकते हैं प्रभु। जो चीजें असंभव दिखाई देते हैं प्रभु, वो चीजें यीशु के नाम में संभव हो जाए। आमीन।